लेकिन एक तूफान भारत में भी आया और पाठशाला में उस तूफान का चैप्टर जो ट्रेन तक को उड़ाकर ले जाने वाला था, क्या बंगाल और बांग्लादेश की उस तबाही का चैप्टर जिसकी चपेट में 1.5 करोड़ घर आ गए। एक ऐसा तूफान जिसने एक साथ करोड़ों घरों में आफत मचा दी। तूफान भी ऐसा जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए। आपको उस जगह की बात बताऊंगा जहां 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में बिजली गुल हो गई। ऐसा तूफान आया जो अपने रास्ते में आने वाले मकानों की छत, पेड़ और बिजली के खंभों को उखाड़ता चला गया, जिसकी वजह से एयरपोर्ट बंद हो गए, ट्रेनों के पहियों को जंजीर से बांधना पड़ गया। इस तूफान का नाम है रेमल। तूफान को यह नाम दिए जाने की वजह भी आगे बताऊंगा। पहले देखिए इस तूफान ने बंगाल और बांग्लादेश में कैसे तबाही मचाई। रेमल तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में 135 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चली। बंगाल के अलग अलग इलाकों में तूफान की वजह से 200 से ज्यादा पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। कोलकाता एयरपोर्ट को 21 घंटे तक बंद रखना पड़ा। इस दौरान करीब 400 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। बांग्लादेश में भी तूफान का जबरदस्त असर देखने को मिला। बांग्लादेश में तूफान की वजह से समुद्र के किनारे बसे 30,000 घर तबाह हुए। रेमल तूफान की वजह से बांग्लादेश में 10 लोगों की मौत हो गई। बांग्लादेश में तूफान की वजह से करीब 1.5 करोड़ घरों की बिजली तक गुल हो गई। रेमल तूफान से बंगाल में मची तबाही की तस्वीरें आगे दिखाऊंगा, लेकिन बंगाल और बांग्लादेश के समुद्री तट से टकराया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तूफान की वजह से चल रही हवाओं की रफ्तार का अंदाजा हावड़ा रेलवे स्टेशन से आई इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। जहां तूफान की वजह से ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे न बढ़ जाए, इसके लिए ट्रेन के पहियों को लोहे की जंजीर से बांधना पड़ गया। कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उड़ा के ना ले जाए, मतलब उड़ा के मतलब ऐसे पूरा उड़ा के नहीं, लेकिन गति ना दे दे और ये आगे ना निकल जाए ट्रेन के डिब्बे। इतना मैसिव तूफान था। कोलकाता एयरपोर्ट पर तो तूफान की ऐसी मार पड़ी कि रनवे पर बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से 21 घंटे तक एयरपोर्ट ही बंद करना पड़ गया। बंगाल में कई जगहों पर तूफान की वजह से बड़े बड़े पेड़ गिरने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। कोलकाता में एक दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत की भी खबर आई। यह भी जान लीजिए कि बंगाल और बांग्लादेश में तबाही मचाने वाला यह तूफान किस रास्ते से होता हुआ बंगाल पहुंचा और इसका आगे का रास्ता क्या है। 22 मई को बंगाल की खाड़ी में यह तूफान उठा। इसके बाद यह तूफान तेजी से बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगा। रविवार यानी 26 मई को तूफान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समुद्री तट के करीब पहुंचा, जिसकी वजह से कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई। करीब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। आज पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकराने के बाद तूफान कमजोर हो गया और अब यह असम और त्रिपुरा की तरफ बढ़ चुका है। हालांकि रेमल तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में उतना नुकसान नहीं हुआ जितने नुकसान की आशंका जताई जा रही थी। इसकी वजह रही तूफान से निपटने की तैयारियां। पश्चिम बंगाल में तूफान प्रभावित इलाकों से पहले ही 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया गया, जबकि बांग्लादेश में भी समुद्र के किनारे बसे जिलों से करीब 8 लाख लोगों को शेल्टर होम पहुंचाया गया। वहीं भारत में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफान से निपटने की तैयारियों को मॉनिटर करते रहे। दिल्ली में पीएम मोदी ने हाई लेवल की बैठक की। तूफान के अलर्ट को देखते हुए केंद्र सरकार ने बंगाल में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात की थी। तूफान के बंगाल से समुद्री तट से टकराने के बाद मची तबाही के बाद एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। तूफान की वजह से सड़कों और मकानों पर गिरे पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि आज बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकराने के बाद तूफान कमजोर पड़ गया और रेमल तूफान से निपटने की तैयारियों पर एनडीआरएफ के डीआईजी ने क्या कहा है वो सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि कोस्ट गार्ड की टीम ने भी तूफान आने से पहले कैसे लोगों को अलर्ट किया। अभी लैंडफॉल के बाद इसकी अभी जो मूवमेंट है ये लैंड पर हो रहा है और आगे जाकर के फिर ये फर्दर वीकेंड होगा ये, तो उसके बाद उसकी स्पीड कम होगी। हालांकि इसमें तेज बारिश की काफी संभावना रहती है जिससे क्षति पहुंच सकती है, इसलिए आसाम में और त्रिपुरा में भी अलर्ट जारी है और वहां पर हमारी एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं और किसी भी हादसे के लिए तैयार हैं। एक तरफ एनडीआरएफ की टीम तूफान आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम भी तूफान के बंगाल के समुद्री तट पर पहुंचने से पहले लगातार लोगों को अलर्ट करने में जुटी रही। प्लेन की मदद से कोस्ट गार्ड की टीम ने समुद्र में मौजूद लोगों को जल्द से जल्द नजदीक के पोर्ट पहुंचने की चेतावनी दी। सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं।
सावधान सावधान सावधान। तो वहां लोगों को सावधान पहले से किया गया, जिसकी वजह से तूफान तो आया लेकिन लोगों की जिंदगी में तूफान नहीं आया।